दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे समुद्री राक्षस के बारे में बताएंगे जो प्राचीन काल से काफी चर्चित हैं, परंतु वे आज के दौर में हमें दिखाई नहीं देते। क्या वो विलुप्त हो चुके हैं या अभी भी समुद्र की गहराई में कहीं छुपे हुए हैं? आज हम इन्हीं राक्षसों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वे कितने भयानक और कैसे दिखते थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एस्पीडोकेलॉन। प्राचीन ग्रीस में एस्पीडोकेलॉन नामक एक बड़ा और खतरनाक समुद्री राक्षस था, जो देखने में तो एक आइलैंड की तरह ही दिखता था, लेकिन असल में वे एक काफी विशाल कछुआ था। प्राचीन काल से इस कछुए की काफी चर्चा है। ये एक भयानक और गुस्से वाला विशाल सी मॉन्स्टर था, जिसने नाविकों को मारकर उनके जहाजों को नष्ट कर दिया था। ये अपनी पीठ की एक छोटे से हिस्से को पानी के ऊपर तैरते हुए नाविकों को बेवकूफ बनाता है। नाविकों को लगता है कि ये एक आइलैंड है। वो अपने जहाज को लंगर डालकर उस पर उतर जाते हैं और रात के वक्त खाना खाकर आराम करते हैं। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो दूर तैर कर चला जाता है और नाविकों को समुद्र में फेंक देता है। हाइड्रा। पुराने ग्रीक कथाओं में हाइड्रा एक सर्प जैसा दिखने वाला राक्षस था। हाइड्रा के कई सर होते हैं। अगर आप हाइड्रा का सर काट दो तो उसी जगह दो और सर आ जाएंगे। ये जहरीला और आग उगलने वाला राक्षस था। ग्रीक कथाओं में कहा जाता है कि लार्ना नामक स्थान के पास डार्डलो में एक गंदे पानी से हाइड्रा उठेगा और ग्रामीण इलाकों में कयामत लेकर आएगा। हाइड्रा 9 सिर वाला राक्षसी सांप था। आप सभी ने हरक्यूलिस और उसकी कहानियों के बारे में तो सुना ही होगा। हरक्यूलिस के दुश्मन में से एक हाइड्रा था और हरक्यूलिस उसे किसी भी हाल में मारना चाहता था, लेकिन ये चुनौती हरक्यूलिस के लिए थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए अकेले नहीं गया। वो अपने भरोसेमंद भतीजे इलॉस के साथ गया। जब हरक्यूलिस का सामना हाइड्रा से हुआ तो वो उसके सर को काटने लगा। तभी इलॉस ने लकड़ियां जलाना शुरू किया और उसके घाव में जलती हुई लकड़ियों को दाग दिया, जिससे वह उसे वापस बढ़ने से रोक पाए, और अंत में उन्होंने हाइड्रा को हरा दिया। क्रैकन। नॉर्स लेजेंड का सबसे डरावना और विशाल समुद्री राक्षस। समुद्र की गहराई में रहने वाला ये राक्षस काफी भयानक और तबाही मचाने वाला राक्षस था। इसने समुद्र के नाविकों का जीना हराम कर दिया था। ये उनके जहाजों को नष्ट कर देता और उन्हें मार डालता था। ये काफी मजबूत विशाल ऑक्टोपस या विशाल स्क्विड जैसा दिखता था। कहानियों में कहा जाता है कि क्रैकन भंवर का कारण बनता है, जो जहाजों को पलट देता है। ये विशाल बदबूदार जानवर के रूप में भी जाना जाता है। 800 साल पहले नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास के पानी में पहली बार क्रैकन को देखा गया था। बताया जाता है कि ये लगभग 50 फीट लंबा था। क्रैकन का ये विशाल आकार और भयानक रूप इसे अब तक के सबसे भयानक और प्रभावशाली समुद्री राक्षस में से एक मानते हैं। आपने मूवीज में, कार्टून्स में और कहानी में नेस्सी के बारे में तो सुना ही होगा। ये आइसलैंड के अंधेरे विस्तार में छुपे हुए नेस्सी मॉन्स्टर की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। 1000 साल से अधिक ऐसी चश्मदीद गवाहों के बयान से बहुत सारे सबूत निकल कर आए हैं, जिसे साइंटिस्ट भी हैरान हैं। नेस्सी मॉन्स्टर, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक स्कॉटलैंड के झील में रहता है और इसे नेस्सी लोचनेस भी कहा जाता है। जो लोग इसे देखने का दावा करते हैं वे इसे लंबी गर्दन और स्लीपर के साथ एक बड़े कुबेड़ वाले जीव के भी रूप में बताते हैं। 1933 में नेस्सी मॉन्स्टर्स की अफवाह काफी बढ़ने लगी थी और नेस झील के पास एक सड़क समाप्त हो गई थी, जो कि पास के झील में अजीबोगरीब दृश्य दिखाती थी। उसी साल एक जोड़े ने विशाल जानवर को देखा था, जिसकी तुलना उन्होंने ड्रैगन और राक्षस से की थी। स्कॉटलैंड अखबार में इस घटना की सूचना दी और इसके बाद कई दृश्य देखे गए। याकुमामा। याकुमामा एक विशाल सांप है जिसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अमेज़न के नदी के बेसिन में रहता है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि याकुमामा बोलिंग नदी नामक क्षेत्र की यात्रा करता है। इसे सारे समुद्र जीवन की जीवनी कहा जाता है। ये किसी भी जीव को चूसने की क्षमता रखता है। लोग जब भी नदी के पास जाते हैं वे उससे पहले शंख बजाते हैं, ताकि उन्हें शोर से पता चल सके कि याकुमामा कहीं आसपास तो नहीं। 1900 के दशक में याकुमामा को मारने की उम्मीद में 2 आदमियों की एक नाव नदी में विस्फोटक डालने गई थी। इसके फटने के बाद सांप खून से लथपथ नदी में उठता है, लेकिन मरता नहीं है। याकुमामा तैर कर दूर गायब हो गया और उन आदमियों को डर के साथ छोड़ दिया। ओमीबुजू। जापानी कथाओं में ओमीबुजू एक समुद्री आत्मा है जो समुद्र में रहता है और आमतौर पर तूफान के वक्त दिखाई देता है और खासकर उन नाविकों को दिखाई देता है जो इसके बारे में बताते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये एक वास्तव में डूबे हुए बौद्ध भिक्षुओं की आत्मा है। ये एक जापानी योकाई है
जो मछुआरों को और नाविकों को दिखाई देता है। उनके पास एक त्वचा है जो ग्रे और काले रंग से भिन्न होती है। गंजा सर, एक सर जो तूफानी बादलों से बना हुआ प्रतीत होता है। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर होते हैं। हालांकि आमतौर पर ये एक विशाल के रूप में दिखाई जाता है, लेकिन वे आकार में अलग अलग होते हैं। ये कुछ इंच लंबे से लेकर पहाड़ के आकार तक होते हैं।